बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गाजा की सूरत हाल की, जिसके लिए हम रुख करेंगे वॉर रूम का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे साथी एंकर मुबशिर हाशमी। गाजा वॉर रूम की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गाजा पर बमबारी से एक दिन में बच्चों और औरतों समेत मजीद 410 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 3000, ज़ख्मी 9000 से ज़ायद हो गए। इसराइल के गाजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले किए गए। इसराइल का गाजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि गाजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। 22 अस्पतालों से मरीजों की मुंतकली के इसराइली हुक्म की मजम्मत की गई है। 2000 जेरे इलाज मरीज जनूबी गाजा के भरे अस्पतालों में नहीं जा सकते। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक की गई है। 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता हैं। इसराइल ने गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को फिर इनखला की धमकी दी है। शिमाली गजा से निकलने की वार्निंग दोहरा दी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा के शिमाल में मौजूद फ़लस्तीनी जनूब की तरफ जाएं। शिमाली गजा में अहम फ़ौजी सरगर्मियां होने वाली हैं। गजा के शहरी अपनी हिफाजत के लिए वहां से निकल जाएं। और गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि हमास को हमला बनाने की दावेदार इसराइली फ़ौज की जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी। इनखला के लिए महफूज करार दिए गए रास्ते पर फ़लस्तीनी काफिलों पर बमबारी कर दी। इलाका ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। 70 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इनखला करने वालों में अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की थी। गजा में वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज के अमले को भी निशाना बनाया। बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर, हर तरफ तबाही तबाही, लाशें ही लाशें पड़ी नजर आई। जानिए इस रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्ज़े का नतीजा है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे। फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। Israel has committed aggression, airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. We also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories. चीन और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता हुआ। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गजा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल की वजह से ख़ित्ते के ममालिक का दौरा कर रहे हैं। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा कर दिया है। रूस का कहना है कि जंग बंदी के लिए ये फौरी इक़दाम इंसानी बुनियादों पर किया जाए। इसराइल ने जंग बंदी करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा इसराइल की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई से पहले किया है।
तुर्बत के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का हम सरगना और साथी हलाक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द सद्दाम हुसैन का एक और साथी दहशतगर्द मकसूद भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा बारूदी मवाद भी बरामद किया है। कराची के इलाके शराय फैसल नर्सरी स्टॉप पर जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इज़हार यकजहती के लिए आज फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। मार्च के सिलसिले में क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानते हैं शवाला असलम से। जमात इस्लामी की जानिब से शहर फैसल नर्सरी के मुकाम पर फ़लस्तीन और हमास से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन मार्च का इनेकाद आज करवाया जा रहा है और इसकी तमाम तर तफसीलात यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद हैं। कारसाज रोड की जो ब्रिज है वहाँ से हम शुरू करेंगे मार्च करते हुए और यहाँ तक आएंगे जहाँ हम नर्सरी पर खड़े हुए हैं। यहीं ये हमारा स्टेज बना हुआ है और इंशाल्लाह यहीं से जो है काबरीन खिताब करेंगे। सिराजुल हक साहब इस मार्च की क़यादत करेंगे और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कराची के अमीर हैं वो जो है उनके साथ मौजूद होंगे। फ़लस्तीन मार्च का जो मकसद है वो जमात इस्लामी की जानिब से यही पैगाम दिया जा रहा है कि कुछ कराची की आवाम है वो इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करे और अपनी फ़लस्तीन भाइयों का साथ दें। जी, गुजरावाला में मुसल्ला अफराद ने गैर मुल्की तलबा पर तेज़ धार आले से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस ने इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता शब थाना अरूब के इलाके में पेश आया। जख्मी होने वाले गैर मुल्की तालिब इल्म खिल्दून और अब्दुल करीम गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम है, जिन्होंने रिहाइश के लिए फ़्लैट किराए पर ले रखे हैं। गैर मुल्की तलबा के साथ वाले फ़्लैट में इनकी हमवतन तालिबात भी रहती हैं। मुलज़िमान तालिबात को तंग करते थे, मना करने पर झगड़ा किया और गैर मुल्की तलबा पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान इसी इलाके के रिहायशी हैं, शनाख्त हो चुकी है, जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अभी बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की सरकारी हेलीकॉप्टर में रिश्तेदारों और पार्टी कारकुन के साथ दौरा स्वात की वीडियो वायरल हो गई है। गवर्नर के साथ सरकारी हेलीकॉप्टर में उनके 2 पोते और रिश्तेदार ताजिर था। दानियाल अजीज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। दानियाल, क्या मामला है ये, इसकी तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी हेलीकॉप्टर में दौरा स्वात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। गवर्नर सरकारी हेलीकॉप्टर में अपने 2 पोतों और ताजिर रहनुमाओं के साथ स्वात के ज़राए के मुताबिक स्वात से वापसी पर गवर्नर के साथ JUI का कारकुन और उसके 2 बच्चे भी पेशावर आए और इस तरह चंद हफ्ते कबल दौरा बाजौड़ के दौरान भी गवर्नर अपने रिश्तेदार बच्चे के साथ जो है हेलीकॉप्टर में गए थे। गवर्नर ने माजी में सूबे के 2 हेलीकॉप्टर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया था। वो बिल PTI के दौर में पेश किया गया था, जिसमें यह था कि जो आला सरकारी अफसरान या जो वज़रात थे या MPs थे उनसे जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में तफसीलात जो है नहीं ली जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल हमें अपडेट करने के लिए।